हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, इस समय हमारे चैनल पर जो आपका यूपी ट्रिपल पैट 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इस समय आपकी क्लास चल रही है। जहां पर दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपका हिंदी और आपका इंग्लिश, यानी 15 नंबर की आपकी हिंदी आती है, 10 का गद्यांश, 5 की व्याकरण और 5 का आपकी इंग्लिश आती है। तो इन 20 नंबर को छोड़कर बाकी जो आपका 80 मार्क्स बचे हुए हैं, उनकी पूरी कंप्लीट तैयारी मैं आपको अपने चैनल पर कराऊँगा। और साथ ही 31 अक्टूबर 2023 तक पूरी तैयारी आपको हमारे चैनल पर आपको करा दी जाएगी। बस देखिए दोस्तों, इतना करना है आपको कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं पैट की, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करना है। अगर दोस्तों आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको 1000, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार में आपको कोर्स मिल जाएंगे पैट के, लेकिन हमारे चैनल पर पूरा सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज वीडियो हम देखने वाले हैं जो आपका सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है आपका, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो उसको आपका इस वीडियो में हम आपका कवर कराएंगे, भारत के प्रमुख शोध संस्थान। क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपका आने का पूरा चांस है, कि टोटल में आके जनरल अवेयरनेस में आपके 13 टॉपिक हैं, जिसमें से आके आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी मैं आपको इंपोर्टेंट शोध संस्थान कराऊंगा वो सब आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान के बारे में। तो पहला दोस्तों एक है आपका भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, ये आपका कानपुर में है। और साथ ही भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कानपुर में है। फिर है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका लखनऊ में है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको कवर कराया, सारे मैंने आपको कवर नहीं कराए। फिर है आपका औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। और साथ ही भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये दोस्तों आपका वाराणसी में है। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन, ये आपका मेरठ में है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सहारनपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। और साथ ही एक और है आपका बरेली में, वो भी आपका इज्जतनगर में, वो है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। फिर दोस्तों आपका है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका महोबा में है। फिर आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये आपका झांसी में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका भदोई में है। तो दोस्तों ये सारे आपके यूपी के जो इंपोर्टेंट बता दिए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आपका नई दिल्ली के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है वो है आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आपका एम्स हो गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और साथ में आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये सब आपके नई दिल्ली में है। फिर दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर दोस्तों आपका है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको कोलकाता में है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको कोलकाता में है। और साथ ही एक है आपका केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका दुर्गापुर में है, ठीक है। ये तीन इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, जो कि मुंबई में है। एक है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी आपका मुंबई में है। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका नीरी, जिसको राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, और शॉर्टकट में इसको नीरी बोलते हैं। तो इसका जो मुख्यालय वो आपका नागपुर में है। फिर है आपका इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये आपका नासिक में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये आपका पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये आपका ट्राम्बे में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, ये आपका नागपुर में है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका इंपॉर्टेंट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो कि आपका देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में है। और साथ ही केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये आपका रुड़की में है। फिर हम बात करें आपका तेलंगाना की। तो यहाँ पर देखिए एक है आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये आपका हैदराबाद में है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये आपका हैदराबाद में है। और साथ में आपका एक है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका हैदराबाद में। तो तीन हो गए आपके तेलंगाना के। और बात करें हम हरियाणा की दोस्तों, यहाँ पर दो इंपोर्टेंट है, एक राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि आपका गुरुग्राम में है यानी गुड़गांव में। एक है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, जो कि करनाल में, ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
फिर है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर एक है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो कि आपका राजमुंद्री में है। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आपका तमिलनाडु, तो यहाँ पर दोस्तों एक तो है आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक है आपका केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आपका चेन्नई में है। फिर है आपका गुजरात, तो यहाँ पर एक तो आपका आता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो कि आपका अहमदाबाद में है। एक है आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका अहमदाबाद में है। और केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये आपका भावनगर में है। फिर बात करते हैं हम झारखंड की, तो दोस्तों यहाँ पर दो हैं आपका, एक है राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो कि आपका जमशेदपुर में है, और एक है आपका केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान जो कि आपका धनबाद में है। और बात करें हम केरल की दोस्तों, यहाँ पर आपका एक तो है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान जो कि आपका कासरगोड में है, और कासरगोड में एक आपका है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये आपका होगा केरल की। अब सब बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि आपका भोपाल में है। और उड़ीसा में आपका है केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो कि आपका कटक में है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर दोस्तों आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है जो कि आपका शिमला में, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आपका है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे आपको भारत के प्रमुख शोध संस्थान बता दिए हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से अगर आपका एक क्वेश्चन आता तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और दोस्तों देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उसमें कुछ चीज़ आपकी छूट जाएगी गलती से, तो जब मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा ना एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले, तो उसमें जो चीज़ छूट जाएगी वो सारी उसमें आपकी कवर हो जाएगी। यानी दोस्तों अगर केवल आपने हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैंने बताया 80 नंबर का, अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो कम से कम 80 में 70 नंबर के आसपास तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बस ये आपको बार बार जो मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा वो आपको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और दोस्तों जल्दी आपके लिए देखिए रीजनिंग क्लास भी स्टार्ट करूंगा, और साथ में आपका इतिहास की क्लास भी मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो भी दोस्त आपके पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।